श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को धैर्य रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। धैर्य से ही हर चीज का समाधान होता है। समय व्यक्ति को आगे बढ़ना सिखाता है। समय के साथ इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए। लोगों की बातों को ध्यान ना देने से अच्छा है निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कर्मों से ही व्यक्ति महान बनता है। परिस्थिति को लेकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि इंसान आगे बढ़ते रहना चाहिए। व्यर्थ चिंता करने से अच्छा है अपने काम पर ध्यान दो। जिनका इस संसार में कोई नहीं होता, इनके सर पर हमेशा कृष्ण का हाथ होता है। जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हो, इंसान के साथ जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जिसने एक बार मन में हारने का सोच लिया, उसे कोई नहीं जिता सकता। उसका हारना पक्का होता है। जो अपने मार्ग से भटक जाते हैं, उन्हें श्री कृष्ण रास्ता दिखाते हैं। परिस्थितियों से कतराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। निरंतर कर्म करना व्यक्ति का धर्म होता है। कर्म से ही इंसान कर्मवीर बनता है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत तकलीफ देता है वो जख्म जो बिना किसी कसूर के मिले हो। बोले गए शब्द, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। जो अंधेरे से गुजर चुके हैं, बस वही समझते हैं कि जब कुछ भी नजर ना आए तो क्या क्या दिखाई दे जाता है। लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उनको उन्हीं की तरह अनदेखा करना सीख जाओगे। कहाँ मिलता है कभी कोई समझने वाला, जो भी मिलता है समझा कर चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी कमियों पर भी नजर रखो। हर बार गलती दूसरों की नहीं होती। सपना हमेशा बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। जिंदगी ने एक बात जरूर सिखाई है कि माँ के सिवा कोई अपना नहीं होता। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए। नहीं तो गलत करने वालों को एहसास कभी नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है, और वो हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। ये दुनिया बड़ी मतलबी है। इससे अच्छाई की उम्मीद कभी मत करना। कोई भी यहाँ हमेशा के लिए साथ देने वाला नहीं है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना सीख लो। रात को रो कर सोना और सुबह उठकर किसी को महसूस भी नहीं होने देना। जिंदगी ये हुनर भी सिखा देती है। अज्ञानी होना उतना शर्म की बात नहीं है जितना सीखने की इच्छा ना रखना। किसी से प्यार करो तो इतना करो कि जब भी वो तकलीफ में आए, सबसे पहले उसे तुम्हारी याद आए। खुद का मान चाहते हो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने के लिए कान भी रखो। कुछ लोग हमसे फ़ायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह से पेश आते हैं जैसे हमसे फ़ायदा उठाकर भी वो हम पर कोई एहसान कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ गलती करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले लोग उनका जमकर फ़ायदा उठाते हैं। शब्द ही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। किसी का बुरा इतना ही करो कि जब वो खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। जब तक तुम कुछ बनोगे नहीं, तब तक ना तुम्हें कोई इज्जत देगा, ना कोई तुम्हारी सुनेगा। जिंदगी ने एक बात सिखाई है, दोस्ती करो या प्यार करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत करना। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो। जिसे जितना साथ देना है वो बस उतना ही साथ निभाएगा। अपनी खुशियाँ संभाल के रखिए। ये उस ताज की तरह होती है जो लोगों को बहुत चुभती है। कभी कभी दिल में तकलीफ होता है और तकलीफ देने वाला दिल में होता है। जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा। अगर रिश्ता सिर्फ नाम का है तो उसके लिए रोना कैसा। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। गलत सोच और गलत अंदाज़ा इंसान को हर रिश्ते से दूर कर देता है। दिखावे के लिए अच्छा होना बुरा होने से भी बुरा होता है। अच्छा इंसान तब बुरा बनता है जब उसकी अच्छाई का ये दुनिया मजाक बना देती है। दुनिया में सबसे खूबसूरत लोग वो हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। जहाँ इज्जत और वक्त भी मांग कर मिले, उस रिश्ते में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप अपने आप को दुखी बना लो या मजबूत बना लो, दोनों में मेहनत एक बराबर लगती है। अब मर्जी आपकी है, आप खुश रहना चाहते हो या दुखी रहना चाहते हो। जिसमें सच बोलने की क्षमता होती है, सबसे ज़्यादा नफरत उसी को मिलती है। किसी के अंदर प्रेम जगा कर फिर उसे छोड़ देना उसकी हत्या करने के समान है।
लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, उसे खुद का जंग नष्ट करता है। ठीक उसी तरह इंसान को भी उसी का मन उसे नष्ट करता है और कोई भी नहीं। कभी कभी अपनी भावनाओं को ऐसे व्यक्ति पर बर्बाद मत करो जिसे आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। गैरों पर कौन गौर करता है, बात जब भी चुभती है अपनों की चुभती है। इज्जत उसकी की जाती है जो इज्जत देता है, उसकी नहीं जिसे इज्जत से बात करना भी नहीं आता। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो, क्योंकि जो आपका होगा वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। लोगों को खुश करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन आप उन्हें कभी खुश नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। हर बात को दिल पर लेना दिमाग की सबसे बड़ी बीमारी होती है। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही उसका साथ छोड़ देते हैं। इंसान के लिए धोखे हम भूल जाते हैं, लेकिन जिसने हमें धोखा दिया उस इंसान को हम कभी नहीं भूलते। आप अपने आप को इतना व्यस्त कर लो कि चिंता करने का समय ही ना मिले। इंसान हमेशा दुख में ही सीखता है, खुशी में तो वो पिछले सबक भी भूल जाता है। ये दुनिया सिर्फ खुशी में साथ देती है, इसलिए अपने आंसुओं को छुपाना सीख लो। कहते हैं किसी को ज़्यादा सोचो तो वो सपने में आ जाता है, फिर ज़्यादा चाहने से वो ज़िंदगी में क्यों नहीं आता। केवल दो चीज़ों से इंसान सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। खुद को काट कर भी रख दोगे तो ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वो करो जो आपका दिल चाहे, वो मत करो जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलने में वक्त नहीं लगता। मेरी मानो तो अकेले ही रहो, ना कोई दिल दुखाएगा ना कोई रुलाएगा। भले ही लाखों कस्में दे दो, मगर जाने वाला कभी नहीं रुकता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिर्फ सह सकते हैं, किसी से कह नहीं सकते। एक समय दो ऐसे गांव थे जहां की खुशहाली और समृद्धि हमेशा बनी रहती थी। इन गांवों का नाम था नंदी और रोहड़। ये शहर से सटे हुए दो ऐसे गांव थे जो सबसे ज़्यादा धनी और अमीर थे, लेकिन इन दोनों गांवों में कुछ विभिन्नताएं थी। नंदी गांव के लोग भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे, लेकिन रोहड़ गांव के लोग, ज़्यादातर लोग नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे। नंदी गांव के लोग सच्चाई की राह पर चलते थे, लेकिन रोहड़ गांव के लोग लोभी और मतलबी थे। एक बार की बात है, दोनों गांव में महामारी आती है, जिसकी वजह से नंदी गांव की सीमाओं को सुरक्षा देने वाले सारे कुत्ते मर जाते हैं, वहीं रोहड़ गांव के कुछ ही कुत्ते मरते हैं। महामारी फैलते फैलते अन्य जानवरों तक पहुंचती है और नंदी गांव के सारे जानवर मर जाते हैं। वहीं रोहड़ गांव में इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ समय बाद नंदी गांव में एक नई घटना घटित होती है कि जिस तालाब से नंदी गांव को पानी आता था, वो तालाब धीरे धीरे सूखने लग जाता है, जिसकी वजह से अब नंदी गांव के लोगों को पानी की बहुत दिक्कत आ जाती है। तालाब सूखने से सारे हरे भरे खेतों में सूखा पड़ने लग जाता है, सारे पेड़ पौधे मुरझाने लग जाते हैं। तभी नंदी गांव के लोग निर्णय करते हैं कि अब वो जाके रोहड़ गांव के लोगों से मदद मांगेंगे। परंतु रोहड़ गांव के लोग लोभी और लालची होते हैं। उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो नंदी गांव के लोगों की मदद नहीं करते। अब नंदी गांव के लोग हर जगह से फंस चुके होते हैं। उनके पास ना जानवर होते हैं, ना खेतों में हरियाली, और ना गांव को सुरक्षा देने वाले कुत्ते। तो वह अपनी किस्मत को कोसते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान ने उनके साथ बहुत ही बुरा किया है। तो वो सभी भगवान के सहारे गांव से हट के मंदिरों में रहना शुरू कर देते हैं। एक रात बहुत सारे चोर और डाकू नंदी गांव में प्रवेश करते हैं। जब वो लुटेरे गांव में प्रवेश कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि गांव की सीमा को सुरक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ ना कोई जानवर है, ना कोई हरियाली है, अर्थात इस गांव में कोई नहीं रहता। यह सोचकर लुटेरे आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़कर जब वो रोहड़ गांव में पहुंचते हैं तो देखते हैं गांव के सुरक्षाकर्मी भी हैं, कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। लुटेरे सारे कुत्ते और सुरक्षाकर्मी को मार देते और देखते हैं गांव में हरियाली है, जानवर है, इंसान है। तो सारे लुटेरे गांव में फैल जाते हैं। वो सब कुछ लूट लेते हैं और सारे गांव को आग लगा देते हैं, सारे लोगों को मार देते हैं और भाग जाते हैं। अगली सुबह जब आसपास के गांव वालों को इसका पता चलता है कि रोहड़ गांव में अब कोई नहीं बचा, पूरा गांव शमशान बन चुका है और नंदी गांव में किसी को हानि तक नहीं पहुंची, तो नंदी गांव के लोगों को समझ आता है कि भगवान ने उनके लिए जो भी दिक्कतें और परेशानियां दी थी उनमें उनका ही भला था। अर्थात जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छी या बुरी घटनाएं होती हैं उनके पीछे भगवान ने आपके लिए कुछ बेहतरीन और बड़ा सोचा होता है। बस शर्त है आप खुश रहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।